जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 15। युजनेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हे अर्जुन, अंतःकरण को भली भांति वश में किया हुआ योगी साधारणतः ऊपर से देखने में तो पहले की तरह ही शरीरधारी दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में उसका वह शरीर मानो वायु का ही बना हुआ होता है। जिस समय योगी का शरीर इस प्रकार का हो जाता है, उस समय उसे खेचर आकाश में संचार करने वाला कहते हैं। जिस समय योगी को यह योग्यता प्राप्त हो जाती है, उस समय अणिमा आदि 8 सिद्धियां उसके चरण के आगे हाथ जोड़े खड़े रहती हैं। परंतु हे अर्जुन, इन सिद्धियों से हम लोगों को क्या प्रयोजन है? मुख्य तात्पर्य यही है कि योगियों के स्वयं शरीर में ही समस्त महाभूतों का लोप हुआ रहता है और अंत में एकमात्र पवन ही रह जाता है, और वह भी केवल शरीर के रूप में ही रहता है। परंतु कुछ समय बीतने पर वह भी आकाश में समरस होकर लुप्त हो जाता है। उस समय उस शक्ति का कुंडलिनी नाम भी मिट जाता है और उसे मारुति अर्थात वायु वाला नया नाम प्राप्त होता है। परंतु फिर भी जब तक वह ब्रह्म स्वरूप में मिल नहीं जाती, तब तक उसमें शक्ति बनी ही रहती है। फिर जब वह ब्रह्मरंध्र में स्थिर होकर बड़े आवेश से पर ब्रह्म के साथ मिलती है, उस समय 5 महाभूतों का पर्दा दूर हो जाता है और तब वह शक्ति पर ब्रह्म के गले लगती है और तब आकाश के सहित उस पर ब्रह्म में एकाकार होकर लीन हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र का जल मेघों द्वारा शुद्ध होकर नदी नालों में पहुंचता है, पर अंत में फिर उसी समुद्र के पानी में मिलकर अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी देह की सहायता से परमात्मा में मिलकर उसके साथ एक हो जाता है। उस समय इस बात का भी विचार करने की कोई जगह बाकी नहीं रह जाती कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग थे और अब मिलकर एक हो गए हैं, अथवा दोनों मिलकर एक ही वस्तु हैं। हे अर्जुन, यह बात त्रिकाल सत्य है कि यह विषय ऐसा स्पष्ट और सहज नहीं है जो बुद्धि एवं वाणी के क्षेत्र में आ सके, अथवा श्रवणेन्द्रिय को जिसका आकलन हो सके। यहाँ तो केवल यही कहा जा सकता है कि यदि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सके तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए और तब आत्मस्वरूप हो जाना चाहिए। इसके बाद जानने योग्य और कोई बात बाकी नहीं रह जाती। परंतु जिन महापुरुषों ने आत्मस्वरूप प्राप्त कर लिया एवं अंतिम साध्य की सिद्धि होने तक जिन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रयत्न किया है और अपना मानुष शरीर सार्थक किया है, वे लोग शुद्ध होकर मेरे ही समान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा जान पड़ने लगता है कि यह विश्व नहीं है, प्रत्यक्ष पर ब्रह्म ही है। ऐसा अंतःकरण को भली भांति वश में किया हुआ नियत मानसः योगी मन बुद्धि के द्वारा निरंतर अविच्छिन्न भाव से भगवान का चिंतन करता हुआ और उसमें अटल भाव से तन्मय होकर
परमानंद की पराकाष्ठा रूप परम शांति को प्राप्त होता है। यह सुनकर अर्जुन बड़ी सोच में पड़ गया और फिर साहस बटोरकर भगवान श्री कृष्ण से दीनतापूर्वक बोला, हे देव, आपने जो साधन बतलाए हैं वे सब मैंने सुन लिए हैं, परंतु अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये साधन ऐसे हैं जिसका साधारणतः जो चाहे वही अभ्यास कर सकता है, अथवा वे ऐसे साधन हैं जो बिना कुछ विशिष्ट योग्यता हुए प्राप्त ही नहीं हो सकते। प्रभु, सेवक तो अपने को नितांत अयोग्य समझता है, पंगु के समान है। क्या इस दीनहीन से भी कुछ बन पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, परमार्थ का बहुत ही विकट कार्य है, परंतु हे अर्जुन, यदि कोई सामान्य कार्य भी हो तो वह भी तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसके कर्ता में उसे करने की योग्यता न हो, परंतु जिसे योग्यता कहते हैं उसका निश्चय तो कार्य की सिद्धि होने पर होता है, क्योंकि अपने आप में योग्यता होने पर जो कार्य आरंभ किया जाता है वही सिद्ध होता है। परंतु इस प्रकार की योग्यता के कारण इस काम में नाम मात्र को भी कोई अड़चन नहीं होती। अब मैं तुम ही से एक बात पूछता हूँ, योग्यता की क्या कहीं खान होती है जिसके मिलते ही मनुष्य जितनी योग्यता चाहे उतनी अपने आप में भर ले? यदि कोई मनुष्य जरा सा विरक्त होकर लगन के साथ देह के विहित कर्म नियम पूर्वक करने लग जाए तो क्या वही पुरुष अधिकारी नहीं सिद्ध होता? इसी प्रकार तुम भी अपने आप में इतनी योग्यता ला सकते हो कि वासना रहित होकर सब विहित कर्म कर सको। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन का संशय दूर किया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, इस विषय में यह एक नियम है कि जो मनुष्य अपने विहित कर्म विरक्त होकर नहीं करता उसमें यह योग्यता कभी आ ही नहीं सकती। Lord Krishna says, O Arjuna, the yogin who has attained complete control over his mind and intellect, devoid of all the modifications of the mind, releases infinite quantity of psychic vitality. Although outwardly he appears to be in body as before, but actually his entire body is filled with pranavayu, and all the occult powers ever remain at his command. His subtle body is able to reach any moment and anywhere in the universe at his sweet will. He transcends the limits of time and space. The moment his disciples remember him in distress, they are able to get godly help instantaneously. Those sadhaks who have tuned their hearts to such a personality always feel his company and are able to get his guidance in dreams or otherwise in meditation. The serpent power, Kundalini Shakti, now completely changes into Vayu and is known as Maruti. However, unless it merges completely with the Brahman, it remains its occult powers. Ultimately, when it merges in the Absolute Supreme, it becomes one with the Eternal. For such a yogin, universe does not exist. He only visualizes Parbrahm everywhere. However, yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. One who sees an improvement in health or aspires after material perfection is not a yogin. Cessation of material existence does not mean entering into an existence of void
which is only a myth. The cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sphere, the realization of self, Atman, the reality. One can overcome the cycle of birth and death only by understanding the Supreme Self, the Eternal. In other words, perfection of the yoga system is the attainment of liberation from material existence and not magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. In short, in the last stage of fulfillment in meditation, the sadhak gets awakened to his own status of selfhood and experiences an infinite peace, which is the peace that resides in him. Self is peace absolute, Shantam, inasmuch as the process of mental agitations, intellectual disturbances, physical excitements are not there in the self, since it is beyond these matter envelopments. Peace absolute ultimately culminates in the supreme liberation, Nirvan Paramam. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 15. ज्या योगींनी त्यांच्या अंतर्मनावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आहे त्यांचे शरीर सामान्यतः पूर्वीसारखेच दिसते. तथापि प्रत्यक्षात त्यांचे शरीर हवेपासून बनलेले असते. जेव्हा योगींचे शरीर असे बनते तेव्हा त्यांना खेचर किंवा आकाशात फिरणारा असे म्हणतात. जेव्हा योगींना ही क्षमता प्राप्त होते तेव्हा अनिमा इत्यादी 8 सिद्धी हात जोडून त्यांच्या पायासमोर उभे राहतात. पण हे अर्जुना, या सिद्धीचा आपल्याला काय उपयोग? मुख्य अर्थ असा आहे की योगींच्या स्वतःच्या शरीरात 5ही तत्वे अदृश्य होतात आणि शेवटी फक्त वारा उरतो आणि ते देखील केवळ शरीराच्या स्वरूपातच अस्तित्वात असतो. तथापि काही काळानंतर ही ऊर्जा देखील आकाशात अदृश्य होते आणि त्यात लीन होते. त्यावेळी त्या ऊर्जेचे कुंडलिनी नाव देखील अदृश्य होते आणि ते मारुती म्हणजे वाऱ्यासह एक हे नवीन नाव धारण करते. तथापि जोपर्यंत तो परमात्म्यात विलीन होत नाही तोपर्यंत तो शक्तिशाली राहतो. मग जेव्हा ब्रह्मरंध्रात स्थिर होतो आणि मोठ्या उत्कटतेने परमात्म्याशी एकरूप होतो तेव्हा पंचतत्वांचा पडदा दूर होतो आणि ऊर्जा परमात्म्याला आलिंगन देते आणि नंतर आकाशात विलीन होते, परमात्म्याशी एकरूप होते. ज्याप्रमाणे समुद्राचे पाणी ढगांना शुद्ध होऊन नद्या आणि नाल्यांमध्ये वाहते, परंतु शेवटी ते समुद्राच्या पाण्यामध्येच विलीन होते आणि त्याचे मूळ स्वरूप प्राप्त करते. त्याचप्रमाणे आत्मा शरीराद्वारे परमात्म्याशी विलीन होतो आणि त्याच्याशी एकरूप होतो. त्यावेळी आत्मा आणि परमात्मा वेगळे होतात आणि आता एकात विलीन झालेले आहेत आणि ते एकच आहेत याचा विचार करण्यासही जागा नाही. हे अर्जुना, हे शाश्वत सत्य आहे की हा विषय इतका स्पष्ट आणि सोपा नाही की तो बुद्धी किंवा वाणीने किंवा श्रवणाच्या इंद्रियाने देखील समजू शकेल. तो फक्त एवढेच म्हणता येईल की जर एखाद्याला अशी स्थिती प्राप्त करण्याचे भाग्य लाभले असेल तर त्याने ते थेट स्वतः अनुभवले पाहिजे आणि नंतर आत्मा हा बनले पाहिजे. यानंतर जाणून घेण्यासाठी काही उरत नाही. परंतु ज्या मूर्खांनी आत्मस्वरूप प्राप्त केलेले आहे आणि अंतिम ध्येय साध्य होईपर्यंत त्यांच्या मानवी रूपात दृढपणे टिकून राहिलेले आहेत आणि त्यांचे मानवी रूप अर्थपूर्ण बनवलेले आहेत, ते शुद्ध होतात आणि माझ्यासारखेच बनतात. त्यांना असे वाटू लागते की हे विश्व नाही तर परमात्माच आहे. असा नियममानस योगी त्याच्या विवेकाला चांगल्या प्रकारे नियंत्रित ठेवून सतत आणि अखंडपणे त्याची मन आणि बुद्धी परमेश्वराचे चिंतन करतो आणि अविचल भक्तीने त्याच्यातच मग्न होऊन परमशांती आणि आनंदाचे शिखर प्राप्त करतो. हे ऐकून अर्जुन खूप प्रभावित झाला आणि नंतर धैर्य एकवटून नम्रपणे भगवान श्रीकृष्णांना म्हणाला, हे प्रभू, तुम्ही
वर्णन केलेले सर्व मार्ग मी ऐकलेले आहेत, पण आता मला जाणून घ्यायचे आहेत की साधने अशी आहेत की ज्यांना इच्छा आहे ते त्यांचा अभ्यास करू शकतात, किंवा ती अशी साधने आहेत की काही विशेष पात्रतेशिवाय ती प्राप्त होऊ शकत नाहीत. हे प्रभू, सेवक स्वतःला पूर्णपणे अयोग्य समजतो की जसेही एखाद्या लंगड्या व्यक्तीसारखे हा गरीब मनुष्य काहीही करू शकेल का? भगवान श्रीकृष्णाने उत्तर दिले, हे पार्थ, परोपकाराचे कार्य खूप कठीण आहे, पण हे अर्जुन, साधे कार्य देखील जोपर्यंत ते करत नाही तोपर्यंत ते पूर्ण करता येत नाही. परंतु ज्याला क्षमता म्हणतात ते कार्य पूर्ण झाल्यावरच निश्चित केले जाते, कारण केवळ क्षमतेने हाती घेतलेले कार्य हेच पूर्ण होते. परंतु या प्रकारची क्षमता या कार्यात अगदी थोडीही अडथळा निर्माण करत नाही. आता मी तुला एक गोष्ट विचारतो. क्षमता अशी खाण आहे का की जिथे एखादी व्यक्ती ती शोधू शकेल आणि स्वतःला हवी तितकी क्षमता भरू शकेल? जर एखादी व्यक्ती थोडीशी अलिप्त झाली आणि शारीरिक निर्धारित कर्तव्ये परिश्रमपूर्वक पार पाडली तर तो यशास पात्र होणार नाही का? त्याचप्रमाणे तू स्वतःमध्ये अशी क्षमता विकसित करू शकतो की तू कोणत्याही इच्छेशिवाय सर्व निर्धारित कर्तव्ये पार पडू शकशील. अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाच्या सर्व शंका दूर केल्या. मग ते अर्जुनाला म्हणाले, या बाबतीत एक नियम आहे. जो व्यक्ती आपले निर्धारित कर्तव्ये अलिप्ततेने करत नाही त्याला ही क्षमता कधीच प्राप्त होणार नाही. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 15. ആന്തരിക മനസാക്ഷിയെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കിയ ഒരു യോഗിക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ ശരീരമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വാസ്തവത്തിൽ അവൻ്റെ ശരീരം വായുവാണ്. ഒരു യോഗിയുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവനെ ഖേച്ചർ അഥവാ ആകാശത്ത് ചലിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു യോഗി ഈ കഴിവ് നേടുമ്പോൾ ആണിമ മുതലായ 8 സിദ്ധികൾ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, ഈ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു യോഗിയുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ 5 മൂലകങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഒടുവിൽ കാറ്റു മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ഈ ഊർജവും ആകാശത്തേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ ഊർജത്തിൻ്റെ കുണ്ഡലിനി എന്ന പേരും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അത് മാരുതി അഥവാ കാറ്റുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നത് വരെ ശക്തമായി തുടരുന്നു. അത് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി പരമാത്മാവിൽ അത്യധികം ആവേശത്തോടെ ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മൂടുപടം നീങ്ങുന്നു. ഊർജം പരമാത്മാവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ആകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിൽ ഒന്നാകുന്നു. സമുദ്രജലം മേഘങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും നദികളിലേക്കും അരുവികളിലേക്കും ഒഴുകുകയും ഒടുവിൽ സമുദ്രജലത്തിൽ ലയിക്കുകയും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ശരീരം വഴി പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുകയും അവനിൽ ഒന്നായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ആത്മാവും പരമാത്മാവും വേർപിരിഞ്ഞിരുന്നോ, അതോ ഒന്നായി ലയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതോ അവ ഒന്നാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അല്ലയോ അർജുന, ബുദ്ധിക്കും വാക്കുകൾക്കും കേൾവിക്കും പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വ്യക്തവും ലളിതവുമല്ല ഈ വിഷയം എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അത്തരമൊരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുകയും പിന്നീട് ആത്മാവായി മാറുകയും വേണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയുക. അതിനുശേഷം അറിയാൻ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന അഥവാ മനുഷ്യരൂപത്തെ അർത്ഥവത്താക്കിയ മഹാന്മാർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും എന്നെപ്പോലെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രപഞ്ചമല്ല, മറിച്ച്
പരമാത്മാവാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. അത്തരമൊരു നിയത മനസ്സ് യോഗി മനസാക്ഷിയെ നന്നായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി നിരന്തരം തടസ്സമില്ലാതെ മനസ്സിലൂടെയും ബുദ്ധിയിലൂടെയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ അവനിൽ മുഴുകി പരമമായ സമാധാനം, ആനന്ദത്തിൻ്റെ കൊടുമുടി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ വളരെയധികം വികാരഭരിതനാവുകയും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വിനയപൂർവ്വം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ ഭഗവാൻ, അങ്ങ് വിവരിച്ച എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയേണ്ടത്, ഈ മാർഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക യോഗ്യതയില്ലാതെ അവ നേടാൻ കഴിയാത്തത്ര മാർഗങ്ങളാണോ? ഭഗവാൻ, ഒരു മുടന്തനെ പോലെ ഈ ദാസൻ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും അയോഗ്യനായി കരുതുന്നു. ഈ ദരിദ്രന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: അല്ലയോ പാർത്ഥ, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു ലളിതമായ പ്രവൃത്തി പോലും അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കഴിവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവ് ഈ ദൗത്യത്തിന് ഒരു തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ചെറുതെങ്കിലും. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് കണ്ടെത്താനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര കഴിവ് കൊണ്ട് സ്വയം നിറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവിൻ്റെ ഖനി ഉണ്ടോ? ഒരു വ്യക്തി അല്പം പോലും അകന്നു നിൽക്കുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വിജയത്തിന് യോഗ്യനാകില്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത്തരം കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും ഒരാഗ്രഹവുമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്. നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നിസ്സംഗതയോടെ നിർവഹിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഈ കഴിവ് നേടാനാകില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పంచత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 15. ఈ ఇంజన్యేవం సదాత్మానం యోగి నీతమానస శాంతిం నిర్వణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. ఓ అర్జున, అంతఃకరణమును పూర్తిగా వశపరుచుకున్న యోగి సాధారణంగా పైకి చూడడానికి మునుపటి వల్లే శరీరధారిగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ వాస్తవానికి అతని శరీరం వాయువుతో తయారైంది ఉంటుంది. అప్పుడు దానిని కేచరము, ఆకాశంలో సంచరించినది అని అంటారు. ఎప్పుడైతే యోగికి యోగ్యత లభిస్తుందో అప్పుడు అణిమాది అష్టసిద్ధులు అతని పాదాల వద్ద చేతులు జోడించుకుని నిలబడతాయి. అయితే ఓ అర్జున, ఈ సిద్ధులతో మనలాంటి వారికి ప్రయోజనం ఏముంది? ముఖ్య తాత్పర్యం ఏమిటంటే, యోగుల స్వశరీరంలోనే సమస్త మహాభూతములు దాగి ఉండిపోయి చివరికి ఒక్క వాయువు మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. అది కూడా కేవలము శరీర రూపంగానే ఉంటుంది. అయితే కొంత సమయం గడిచిన తర్వాత అది కూడా ఆకాశంలో కలిసిపోయి లుప్తమైపోతుంది. అప్పుడు ఆ శక్తి యొక్క కుండలిని అనే పేరు కూడా నశిస్తుంది. అంతటి దానిని మారుతి అనగా వాయువు అనే కొత్త పేరుతో పిలుస్తారు. అయినప్పటికీ అది బ్రహ్మస్వరూపంలో ఎప్పటి వరకు కలవదో అప్పటి వరకు దానిలో శక్తి తయారవుతూనే ఉంటుంది. పిమ్మట అది బ్రహ్మరంధ్రమందు స్థిరపడి అత్యంత ఆవేశంతో పరబ్రహ్మలో కలుస్తుంది. అంతటా పంచభూతములు పరదా తొలగిపోతుంది. అప్పుడు ఆ శక్తి పరబ్రహ్మను ఆలింగనం చేసుకుంటుంది. అప్పుడు అది ఆకాశంతో పాటుగా ఆ పరబ్రహ్మతో ఏకాకారం పొంది లీనమైపోతుంది. సముద్ర జలము శుద్ధి కాబడి మేఘాల ద్వారా నదీ జలాలను చేరుకుంటుంది. కానీ చివరికి మరలా అదే సముద్ర జలంతో కలిసి తన మూల స్వరూపమును పొందుతుంది. అదేవిధంగా జీవాత్మ కూడా దేహం సహాయంతో పరమాత్మలో లీనమై అతనితో ఏకాకారం పొందును. అప్పుడు జీవాత్మ మరియు పరమాత్మ రెండును వేరువేరుని
ఇప్పుడు కలిసి ఒకటైనవి లేదా రెండు కలిసి ఒకే వస్తువు అయినవని కానీ ఆలోచించేందుకు ఏ విధమైన స్థానమే ఉండదు. ఓ అర్జున, ఈ విషయము బుద్ధి మరియు వాక్కులకు అందుతుందనేది లేదా శ్రవణాంద్రియములంచే దాన్ని వినగలవచ్చును అనేది సాధ్యం కాదనేది త్రికాల సత్యము. అంటే వీటి ద్వారా, వాక్కు ద్వారా, శబ్దం ద్వారా వినలేము. అదృష్టం కలిసి వస్తే దీన్ని ప్రత్యక్ష అనుభవం ద్వారానే పొందవచ్చునని మాత్రం చెప్పగలము. అటు పిమ్మట తెలుసుకునేందుకు తగిన విషయమేదీ ఉండదు. అయితే ఏ మహాపురుషులు ఆత్మస్వరూపమును పొంది ఉన్నారో, సాధించవలసిన దాన్ని సాధించే వరకు ఎవరు దృఢ నిశ్చయపూర్వక ప్రయత్నం చేసి ఉన్నారో, అందుకే తమ మానవ శరీరాన్ని సార్థకం చేసుకున్నారో వారు పరిశుద్ధులై నాతో సమానులవుతారు. వారికి ఇది ప్రపంచం కాదని, సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ అని తెలుస్తుంది. అంతఃకరణాన్ని పూర్తిగా వశం కావించుకున్న నీత మానసః యోగి మనోబుద్ధుల ద్వారా నిరంతరము అవిచ్ఛిన్న భావంతో పరమాత్మను స్మరిస్తూ ఆయనందు అచంచల భావంతో తన్మయత్వమును పొంది పరమానందమునకు పరాకాశ రూపమైన పరమశాంతిని పొందును. ఇదంతా వినగానే అర్జునుడు గొప్ప ఆలోచనలో పడ్డాడు. తరువాత ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని దీనతాపూర్వకంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో ఇలా అంటున్నాడు: ఓ దేవా, తమరు ఏ సాధన అయితే చెప్పి ఉన్నారో అదంతయు నేను విన్నాను. అయితే ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది ఏమిటంటే, ఈ సాధనను సాధారణంగా ఎవరు కావాలనుకుంటే వారు చేయి తగిందేనా, లేదా ఏదైనా విశిష్ట యోగ్యత కలిగి ఉండవారు మాత్రమే చేయగలరా? ఏ ప్రభు, ఈ సేవకుడు తనను పూర్తిగా అయోగ్యుడిగా భావించుకుంటున్నాడు, వికలాంగంతో సమానంగా భావించుకుంటున్నాడు. మరి ఈ దీనహీనునితో కూడా కొంచెం ఏదైనా చేయబడుతుందా అని అడిగాడు. ఎవరు? అర్జునుడు కృష్ణ పరమాత్మని. అంతటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా జవాబిచ్చాడు: ఓ పార్థ, పరమార్థము చాలా కఠినమైన కార్యము. కానీ ఓ అర్జున, ఏదైనా సామాన్య కార్యమైనా కూడా దాన్ని చేసే కర్తలో దాన్ని నిర్వర్తించుకు తగిన యోగ్యత లేనంత వరకు అదీను సాధించబడదు. అయితే దేనిని యోగ్యత అంటారంటే, ఆ కార్యం సాధించబడిన తర్వాతే దాని నిర్ణయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే తనలో యోగ్యత కలిగినప్పుడు ఏ పని ప్రారంభించబడునో అదే సాధించబడుతుంది. అయితే ఈ విధమైన యోగ్యత ఈ పనిలో నామమాత్రంగా కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగదు. ఇప్పుడు నేను నిన్నొక విషయం అడుగుతాను. యోగ్యత అనే గని ఎక్కడైనా ఉంటుందా? అది లభించినంతనే మానవుడు ఎంత యోగ్యత కావాలనుకుంటే అంత యోగ్యత తనలో నింపుకోగలడా? ఎవరైనా మానవుడు కాస్తంత విరక్తుడై లీనతతో దేహం యొక్క నియమిత కార్యములను నియమానుసారంగా చేసినట్టయితే ఆ పురుషుడు అధికారమును, హక్కును పొందలేడా? ఇదే ప్రకారంగా నీవు కూడా వాసనారహితుడవై సమస్త విహిత కర్మలను ఆచరించినట్లయితే నీలో తగిన యోగ్యతను పొందగలవు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడిని సంయమనము పరిచి సంశయములను తొలగించాడు. పిమ్మట ఆయన అర్జునుడితో ఇలా అన్నాడు: అయితే ఈ విషయంలో ఒక నియమం ఉంది. అది ఏమిటంటే, ఏ మానవుడు తన విహిత కర్మలను విరక్తుడై చేయుడో అతనిలో ఈ యోగ్యత ఎన్నటికీ రానే రాదు. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थां धिगच्छति। हे अर्जुन, जे योगी अपन अंतःकरण के अपना अधीन क लेने छथि, ओ सामान्य रूपेण बाहर से देखला पर पहिने जकाँ शरीरधारी देखाइत छथि, मुदा वास्तव में हुनकर शरीर एहन बुझाइत अछि जे वायु से बनल हुए। जखन योगी के शरीर एहि अवस्था में पहुँचैत अछि तखन हुनका खेचर माने आकाश में संचार करऽ वाला कहल जाइत अछि। जखन योगी के ई योग्यता प्राप्त भऽ जाइत अछि तखन अनिमा आदि आठों सिद्धि हुनका आगू हाथ जोड़ि कऽ ठाढ़ रहैत अछि। मुदा हे अर्जुन, एहि सिद्धि सबसँ हमर सबके की प्रयोजन? मुख्य तात्पर्य तऽ ई अछि जे योगी सबके अपन शरीरे में सब महाभूत सबके लोप भऽ चुकल रहैत अछि आ अंत में केवल पवन बचैत अछि, आ ओहो केवल शरीरक रूपेण। मुदा किछु समय बितला पर ओहो आकाश में समरस भऽ कऽ लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहि समय में शक्ति के कुंडलिनी नामो मिटा जाइत अछि आ ओकरा मारुति माने वायु वाला नव नाम प्राप्त भऽ जाइत अछि।
जखन धरि ओ ब्रह्म स्वरूप में मिल नहि जाइत अछि तखन धरि ओकरा में शक्ति बनल रहैत अछि। फेर जखन ओ ब्रह्मरंध्र में स्थित भऽ कऽ बड़ आवेगसँ पर ब्रह्म संग मिलैत अछि तखन पंच महाभूत सबके ओहार हटि जाइत अछि। तखन ओ शक्ति पर ब्रह्म के भरि पैंच पकड़ि लैत अछि आ आकाश सहित ओहि पर ब्रह्म में एकाकार भऽ कऽ लीन भऽ जाइत अछि। जेना समुद्र के जल मेघ सँ शुद्ध भऽ कऽ नदी धार में पहुँचैत अछि, मुदा अंत में फेर ओहि समुद्र के जल में मिल कऽ अपन मूल स्वरूप प्राप्त कऽ लैत अछि, ओहि तरहें जीवात्मा सेहो देह के सहायता सँ परमात्मा में मिल कऽ एक भऽ जाइत अछि। ओहि समय एहि गप पर विचार करबाक कोनो स्थान शेष नहि रहैत अछि जे जीवात्मा आ परमात्मा दुनू अलग अलग छल आ आब मिल कऽ एक भऽ गेल, वा दुनू पहिनेहे सँ एके वस्तु छल। हे अर्जुन, ई त्रिकाल सत्य अछि जे ई विषय एहन स्पष्ट आ सहज नहि अछि जे बुद्धि आ वाणी केर क्षेत्र में कयल जा सकय आ श्रवणेन्द्रिय एकर आकलन कऽ सकय। एतय तऽ बस एतबे कहल जा सकैत अछि जे जँ एहन सौभाग्य प्राप्त भऽ सकय तऽ एकर प्रत्यक्ष अनुभव करबाक चाही आ तखन आत्मस्वरूप भऽ जेबाक चाही। एकर बाद जानऽ बूझऽ योग्य किछु शेष नहि रहैत अछि, मुदा जे महापुरुष सब आत्मस्वरूप प्राप्त कऽ चुकल छथि आ अंतिम साध्य के सिद्धि धरि दृढ़ निश्चय पूर्वक साधना में प्रवृत्त छथि आ अपन मनुष्य शरीर के सार्थक कऽ लेने छथि, ओ सब शुद्ध भऽ कऽ हमरे समान भऽ जाइत छथि। हुनका एहन अनुभव होइत छनि जे ई विश्व नहि अछि, ई प्रत्यक्ष परब्रह्मे अछि। एहन रीतिसँ अंतःकरण के नीकसँ अपना अधीन केने नियत मानस योगी मौन बुद्धिसँ सदिखन अविच्छिन्न भावसँ भगवान के चिंतन करैत छथि आ ओहिमे अटल तन्मयतासँ लीन भऽ कऽ परमानंद के पराकाष्ठा स्वरूप परम शांति के प्राप्त होइत छथि। ई सुनि कऽ अर्जुन बड़ सोच में पड़ि गेलखिन आ फेर साहस बटोरि कऽ भगवान श्री कृष्णसँ दीन भावसँ कहलखिन, हे देव, अहाँ जे जे साधन कहलहुँ ओ सब हम सुनि लेने छी, मुदा आब हम ई बूझऽ चाहैत छी कि ई साधन एहन अछि जे साधारण रूपे जे चाहे ओ सब एकर अभ्यास कऽ सकैत अछि, वा ई साधन एहन अछि जे बिना किछु विशेष योग्यता के प्राप्ते नहि भऽ सकैत अछि। प्रभु, ई सेवक तऽ अपना के नितांत अयोग्य बुझैत अछि, ई तऽ अपंग अछि, कि एहन दीनहीनसँ किछु भऽ सकैत अछि। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देलखिन, हे पार्थ, परमार्थ बड़ विकट काज अछि, मुदा हे अर्जुन, कोनो सामान्यो काज ता धरि सिद्ध नहि भऽ सकैत अछि जा धरि ओकर कर्ता में ओ काज करबाक योग्यता नहि हुए, मुदा जेकरा योग्यता कहल जाइत अछि ओकर निश्चय तऽ काज सिद्धे भेला पर होइत अछि। कारण जे काज अपन योग्यतासँ आरंभ कयल जाइत अछि उएह काज सिद्ध होइत अछि, आ एहन योग्यता हेबाक कारणे एहन काज में नामो मात्र के बाधा नहि पड़ैत अछि। आब हम अहाँसँ एकटा प्रश्न पूछैत छी, योग्यता के कोनो खान होइत अछि की? जकर भेटते देरी मनुख जतेक चाहे ओतेक बेसी योग्यता अपना भीतर भरि लिया। जँ कोनो मनुख कनिको विरक्ति धरि कऽ लगनसँ देह के विहित सब कर्म के नियम पूर्वक करऽ लागैत अछि तऽ की ओ अधिकारी नहि होइत अछि? अहिना अहूँ अपन भीतर एहन योग्यता आनि सकैत छी जे वासना रहित भऽ कऽ सब विहित कर्म कयल जा सकय। एहि प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मौन के संशय दूर कऽ देलखिन। फेर ओ अर्जुनसँ कहलखिन, एहि विषय में ई नियम अछि जे मनुख अपन विहित कर्म सबके विरक्त भावसँ नहि करैत अछि, ओहि मनुख में ई योग्यता कहियो नहीं आबि सकैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।